पुलिस प्रशासन कोई भी सरकार बोल रही है कि ऑटो को सुविधा दी जा रही है, हमें तो अब तक कोई नज़र नहीं आया सर। कुछ सुविधा, क्या सुविधा है? कुछ सुविधा नज़र नहीं आई। मतलब वजह क्या है कि लोग बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं? पता नहीं सर क्या हो सर, डर के मारे ना आ रहे हो, कोरोना चक्कर से ना आ रहे हो, डर के मारे नहीं निकलती पब्लिक। अब अलाउड हुआ है तो ऑटो को अलाउड हुआ है, विक्रम का भी हुआ, बस का भी हुआ है, पर विक्रम बस चल ही नहीं है, ऑटो चल रहा है तो कोई सवारी ही नहीं है। मतलब इन दिनों में क्या हाल होता था कि काम बहुत रहता था? इन दिनों तो बहुत बढ़िया काम होता था, 200-250-300 भी स्टैम्प भर लेते थे हम, अपना दिहाड़ी वाड़ी निकाल लेते थे। अब तो दिहाड़ी छोड़ो, अपने खाने लाने पड़े, कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं बना हुआ कोई। अब पब्लिक अगर आ भी रही है बाहर तो बैठ नहीं रही है, डर रही है कि कौन सा क्या है, बहुत ज़्यादा वहम भी है कुछ लोगों को। पर जब से ये ऑटो लाइन खुला है, किसी सब जिससे मर्जी पूछ लीजिए, सब कुछ बेकार है, कुछ है ही नहीं। अब सरकार कह रही है कि सब कुछ दे रही है, ऑटो को सुविधा क्या, हम तो चाहते हैं क्या सुविधा है? बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, 2-2.5 महीने बाद घर से बाहर निकले हैं, 2.5 महीने बाद, और 2.5 महीने में 2.5 रुपये जेब में नहीं है, क्या करें? अब मकान किराया का हमारा देना पड़ता है, मकान ने बोला 1 महीने किराया देना, अब वो मांग रहा है, अब किराया दो, 2 महीने हो गए, क्या करें? बहुत ज़्यादा परेशानी सर, बहुत ज़्यादा परेशानी। अब दिक्कत क्या, पहले तो लॉकडाउन से पहले चल ही नहीं रहा था, गलियों में चल रहे थे, अब चल भी रहा तो सवारी नहीं है, काम नहीं है। सवारी क्या वजह है, क्या सवारी? सवारी की वजह क्या, मिल नहीं रही सवारी, तो क्या कर सकते हो? कितने लोग अलाउ हैं? 4 बजे तक है लाऊँ, मतलब 4 बजे कितनी अलाउ है? इसमें तो 2 है, 2 सवारी है और एक ड्राइवर लेके 3, मतलब 3 सवारी का, ड्राइवर लेके 3 है, सवारी 2 है। तो लोग क्या हुआ, डर रहे हैं आने में, क्या हो रहा है? अब आने में डर क्या, जब आ ही नहीं रहे तो क्या पूछा जाए? सवारी बैठेगी तभी तो पता चलेगा कि क्यों डर रहे, क्या है। जब वो बैठे मिल ही नहीं रही तो क्या पूछे, सवारी है ही नहीं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो सारी दिक्कत ही है, शुरू से लेकर आगे तक दिक्कत ही है, लेकिन दिक्कत भी तो क्या कर सकते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ऑटो का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। 2-3 दिन से बोनी भी नहीं हुई है बिल्कुल भी। बहुत बुरा हाल है ऑटो वालों का, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। अब तो लॉकडाउन खुल भी गया है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी कोई काम नहीं है, पब्लिक ही नहीं है बाज़ार में, लोग आ नहीं रहे हैं बाज़ार में डर के मारे, काम है नहीं बिल्कुल भी, सब खाली, जितने देखो आटे सब खाली घूम रहे हैं। मन में दहशत है कोई पब्लिक को? दहशत ही है मेरे ख्याल, कोरोना की दहशत बैठी हुई है, लोग आ नहीं रहे हैं घर से बाहर, बाज़ार बिल्कुल। दिक्कतें किस तरह की आप लोगों को? बहुत इस टाइम तो बहुत परेशानी हो रखी है, बहुत दिक्कत आ रही है, घर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम, बहुत बुरा हाल है, और गवर्नमेंट से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं है। मैं पंकज अरोड़ा, पूर्व ऑटो यूनियन, दून ऑटो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष। ये बताइए कि टोटल यहाँ देहरादून की अगर बात करें तो कितना ऑटो रिक्शा होंगे, और क्योंकि लॉकडाउन में बंद था, परमिशन मिल गई, किस तरह का? देहरादून में 2392 ऑटो है, जिससे पर डे ऑटो वालों का 500 से लेकर 600 रुपये का रोज़ नुकसान हो रहा है, क्योंकि काम कर रहे थे। इस हिसाब से 11.5-12 लाख रुपए पर डे का ऑटो वालों को नुकसान हो रहा था। वजह क्या है? वजह लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की महामारी की वजह से। लेकिन ठीक है, वो भी हमने सबने झेला है। लेकिन अब ये कहते हैं जब खुला है तो ऑटो वालों को कम से कम 2 सवारी तो दें, क्योंकि जितने भी अगर कस्टमर आ रहे, ज़्यादातर ऑटो वालों को मना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक पेशेंट के साथ अगर एक और आ रहा है तो हम मना कर देते हैं कि एक ही तो ऑटो में बैठते नहीं। उस वजह से ऑटो वालों का काम नहीं हो रहा, रोडवेज की बसें नहीं चल रही, ट्रेनें नहीं चल रही, और कुछ जनता जो है डर के मारे कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल रही, इसलिए ऑटो वालों की बोनी तक नहीं हो रही है। इस टाइम परेशानी चल रही है। मतलब कितना प्रभाव पड़ा है इसमें? इसमें काफ़ी नुकसान हुआ ऑटो वालों का, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके घर में इस टाइम राशन पानी भी नहीं है। अच्छा, सड़कों में ऑटो चल रहे हैं तो फिर सवारी भी नहीं है ना, खड़े हुए ऑटो स्टैंड में 2-4 कुछ निकल भी रहे तो अगले दिन से वो आ नहीं रहे। अगले दिन से वो इसलिए नहीं आ रहे कि सुबह से शाम तक बोनी नहीं हो रही है, तो इसलिए काम ही नहीं है, तो कुछ ऑटो चला रहे, वो भी अपना घर में ही फिर रुक जा रहे अगले दिन। आपने कुछ सरकार से भी डिमांड करी थी? सरकार से डिमांड करी है कम से कम ऑटो वालों को आर्थिक सहायता 5,000 रुपये दे, जैसे दिल्ली सरकार ने दी है, क्योंकि इनकी मंथली तनख्वाह तो है नहीं जो ये मंथली तनख्वाह मिले इनको और ये अपना रोज़गार चला सके। ये तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो 1,000 रुपये में कुछ नहीं होना इनका। इस टाइम स्कूलों की भी मार हो रही है, बच्चों की फ़ीस देनी पड़ रही है, क्योंकि स्कूल से मैसेज आ रहे हैं फ़ीस जमा करो। कुछ ऑटो वालों का मैसेज मेरे को दिखाया है, स्कूल से ज़बरदस्ती फ़ीस मांगी जा रही है, किताब स्कूल से लो, तो ऐसी महामारी में और काम भी नहीं है, बच्चों की फ़ीस कहाँ से देंगे? देखिए, 2 तरह के माइग्रेशन हो रहा है। एक तो जो देहरादून में फंसे लोग थे, ये
और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में जा रहे हैं। दूसरा लोग वो हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में जा रहे हैं। तीसरे लोग वो हैं जो विभिन्न जनपदों से आ रहे हैं और उन्हें बाहर अन्य प्रांत जाना है। तो अगर हम इसका डाटा की बात करें तो लगभग 10,000 लोग हमने उत्तराखंड के जो देहरादून के लोग जो फंसे हुए थे पहाड़ में उनको भेजा है, और इतने ही लोग लगभग हमने अन्य प्रांतों में भेजे हैं, और लगभग 7,000 लोग जो हैं वो यहाँ से जो बाहर से आए हैं देहरादून में आए हैं। तो इनका हम पूरा डाटा मैनेज कर रहे हैं, और कौन आदमी कहाँ से आया, कहाँ गया और क्या वो चीज़ हर चीज़ का डाटा हम मेंटेन कर रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह से डाटा कलेक्ट होता है, किस तरह से लोग आते हैं, आप उनको इन्फॉर्म करते हैं या किस तरह से? देखिए, रायपुर स्टेडियम में इसकी व्यवस्था है। जैसा आपने देखा है कि प्रत्येक आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इवन कुछ प्राइवेट व्हीकल्स भी आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र से लोग गाड़ी बुक करके आते हैं। सबके लिए बॉर्डर्स पे आदेश हैं कि वो कहीं गाड़ी नहीं उतारेगा, सवारी को नहीं उतारेगा, और रायपुर स्टेडियम आएगा, उसके बाद उसकी एंट्री होगी। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट वहाँ पे हैं वो निर्णय लेंगे कि इनको होम क्वारंटाइन करना है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है। उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई होती है। तो देखा जाए कि मतलब हमारे पास हर जोन से आने वाला आदमी, जो चाहे वो रेड जोन का हो, ऑरेंज का हो, ग्रीन का है, उसी आधार पर जो भारत सरकार की SOP है उसी के आधार पर माइग्रेशन हो रहा है और उसी के आधार पर लोगों को भेजा जा रहा है। तो कुछ दिक्कतें के सामने आती हैं जिस तरह से भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं? हाँ, अब जैसा आप देख रहे हैं कि अब लॉकडाउन 4 में क्योंकि बहुत सारे लोग आने लग गए हैं, विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रेनों का मूवमेंट भी शुरू हुआ है। तो यकायक देहरादून में दबाव पड़ गया है, क्योंकि देहरादून जनपद की बात करें तो जनपद के लोग तो कम हैं, जो अन्य जनपदों में जो उत्तराखंड के जिन्हें जाना है वो उनकी संख्या ज़्यादा है। तो अब प्रत्येक का सैंपल लेना या प्रत्येक का मेडिकल करना वो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। सर, जो गाइडलाइन आई है ई-रिक्शा और 3 व्हीलर के लिए, किस तरह की वो गाइडलाइन है? देखिए, ई-रिक्शा में 1 चालक सहित 2 सवारी, ऑटो में चालक सहित 1, मतलब 1+1 2, और विक्रम में 1+3 चालक सहित 4। लेकिन सर इसमें कोई ऐसा भी शिकायत आ रही है कि 1+1 जो है 3 व्हीलर वाले कि उनको 2 सवारी की जाए, इस तरह से कुछ आप लोग? देखिए, अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अभी इनकी फ्रीक्वेंसी है भी बहुत कम चल रहे हैं, और अगर कोई ऐसा प्रकाश में आता है तो निस्संदेह कार्रवाई की जाएगी उसकी। मतलब इसमें ये भी भेज सकते हैं कि क्योंकि इनको पट्टा भी नहीं कहा था कि आप अपने इस तरह से आगे सरकार को भी वो करें कि भाई नहीं कि हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सरकार द्वारा जो SOP जारी की गई है उसका पालन करवाना हमारा काम है, और अगर उनको कोई इसमें चेंज करवाना है या कोई आपत्ति है तो सक्षम अधिकारी से अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं।